Dear students, good day to you. Today I shall teach you use of about to, just and, has to, have to, had to. बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रयोग कहाँ अबाउट टू का होता है, कहाँ जस्ट यान लिखा जाता है, हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग मजबूरी के लिए होता है। अभी वाक्य रहे वह अपने गांव जाने वाला है। वाला के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। आखिरी में शब्द रहे वाला है तो हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ही इज अबाउट टू गो, और कहीं से कहीं जाने के लिए टू। ही इज अबाउट टू गो टू हिज विलेज। ही इज अबाउट टू गो टू हिज विलेज। वह अपने गांव जाने वाला है। अभी रहे मोहन अपनी किताब पढ़ने वाला है। हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन इज अबाउट टू, तुरंत अबाउट टू के बाद क्रिया आनी चाहिए, क्योंकि यह इन्फिनिटिव हो जाता है टू, इसलिए आगे क्रिया ही आ सकती है। मोहन इज अबाउट टू रीड अ बुक। अब देखिए टू के बाद गो आया है, टू के बाद रीड आया, वर्ब आया हुआ है, लेकिन अभी रहे सुबह के 8 बजने वाले हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। इट इज अबाउट टू नहीं, जस्ट ऑन 8 o'clock। इट इज जस्ट ऑन 8 o'clock, क्योंकि अब की बार वाला के बाद कोई वर्ब नहीं आया है, इसलिए अबाउट टू न लगा करके हम जस्ट ऑन का प्रयोग कर दिए। अगर इस तरह वाक्य रहता है लगभग सुबह के 8 बजने वाली, जस्ट ऑन 8, सुबह के लिए आप AM का प्रयोग करिएगा। इट इज जस्ट ऑन 8 AM। AM PM जब लिख दिया जाता है तो आगे क्लॉक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ यही हो सकता है इट इज जस्ट ऑन 8 AM। इसी तरह से अगर वाक्य लगभग करके रहे
लगभग 8 बजे हैं। अब आप इट इज अबाउट 8 o'clock। अब की बार देख लीजिए, 2 नहीं लगाए, खाली हम अबाउट लगा दिए, लगभग 8 बजे हैं। और सुबह के 8 बजने वाले, इट इज जस्ट ऑन। ये अबाउट 2 हम नहीं लगाए, बल्कि जस्ट ऑन का प्रयोग किए हैं। इसी तरह से अब बताएंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू। इनका प्रयोग सदैव मजबूरी के लिए होता है। मुझे रोज पैदल जाना पड़ता है। आई भाई सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हैज टू लगता है, बाकी प्रत्येक के साथ हैव टू लगता है। इसलिए हो जाएगा आई हैव टू गो ऑन फुट डेली। मुझे रोज पैदल चलना पड़ता है। आई हैव टू गो ऑन फुट डेली। अगर इस तरह से रहे, उसे आज बाजार जानी पड़ेगी, बाजार जाना पड़ेगा। He will have to। अब की बार अगर will शैल आ गया तो हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। He will have to go to market today। स्पष्ट हो रहा है, मजबूरी व्यक्त करने के लिए गागी के विल लगा दिए, इसके तुरंत बाद हम हैव टू का प्रयोग किए हैं। ही विल हैव टू गो टू मार्केट टुडे। इसी तरह से आप देखिए हैड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब वाक्य हमारा पास्ट में रहे तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। अभी रहे उसे रोज मैदान में दौड़ना पड़ता है। ही अब की सिक्का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है, इसलिए यहां पर हम हैव टू न लगा करके हैज टू ही लगाएंगे। He has to run in the field daily।
उसे रोज मैदान में दौड़ना पड़ता है। He has to run in the field daily। इसी तरह से had to का प्रयोग सदैव पास्ट के लिए होता है। जैसे मोहन को रोज किताब पढ़नी पड़ती थी। पढ़ती थी अब की कर दी, हो जाएगा मोहन had to read the book daily। मोहन had to read the book daily। मोहन को रोज किताब पढ़नी पड़ती थी। इसी तरह से मुझे कल स्कूल साइकिल से जाना पड़ा था। मुझे कल स्कूल साइकिल से जाना पड़ा। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा आई हैड टू गो टू स्कूल। आई हैड टू गो टू स्कूल। हर साधन के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन साइकिल के लिए हम आन का प्रयोग करते हैं, उसको बाईसिकल लिखा ही जाता है। आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन बाईसिकल यस्टरडे। ऑन बाईसिकल यस्टरडे। मुझे कल स्कूल साइकिल से जाना पड़ा था। स्पष्ट हो गया। आज पढ़ाए हैं अबाउट टू, जस्ट ऑन, हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग। इसी के साथ आज का शिक्षण कार्य हम समाप्त करते हैं। इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।